राम 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 नारायण नारायण। संबंध 24वें 25वें श्लोकों में भगवान ने सांख्य योग के साधकों द्वारा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में ये बताते हैं कि निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उसका कैसा अनुभव होता है। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मना। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। व्याख्या काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम। भगवान उपर्युक्त पदों से ये स्पष्ट कह रहे हैं कि सिद्ध महापुरुष में काम क्रोधादि दोषों की गंध भी नहीं रहती। काम क्रोधादि दोष उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों के संबंध से उत्पन्न होते हैं। सिद्ध महापुरुष को उत्पत्ति विनाश रहित सत्तत्व में अपनी सात्विक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अतः उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों से उसका संबंध सर्वथा नहीं रहता। उसके अनुभव में अपने कहलाने वाले शरीर अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार के साथ अपने संबंध का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः उसमें काम क्रोध आदि विकार कैसे हो सकते हैं। यदि काम क्रोध सूक्ष्म रूप से भी हो तो अपने को जीवन मुक्त मान लेना भ्रम ही है। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं की इच्छा को काम कहते हैं। काम अर्थात कामना अभाव में पैदा होती है और अभाव सदैव असत में रहता है। सत स्वरूप में तो अभाव है ही नहीं, परंतु जब स्वरूप असत से तादात्म्य कर लेता है तब असत अंश के अभाव को वह अपने में मान लेता है। अपने में अभाव मानने से ही कामना पैदा होती है और कामना पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध आ जाता है। इस प्रकार स्वरूप में कामना न होने पर भी तादात्म्य के कारण अपने में कामना की प्रतीति होती है, परंतु जिनका तादात्म्य नष्ट हो गया है और स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, उन्हें स्वयं में असत के अभाव का अनुभव हो ही कैसे सकता है। साधन करने से कामक क्रोध कम होते हैं, ऐसा साधकों का अनुभव है कि जो चीज कम होने वाली होती है वो मिटने वाली होती है। जिस साधन से ये कामक क्रोध कम होते हैं उसी साधन से ये मिट भी जाते हैं। साधन करने वाले को ये अनुभव होता है कि पहले तो काम क्रोध आदि दोष जितने जल्दी आते थे उतने जल्दी अब नहीं आते। दूसरा, पहले जितने वेग से आते थे उतने वेग से नहीं आते। और तीसरा, पहले जितने देर तक ठहरते थे उतनी देर तक नहीं ठहरते। और कभी कभी तो साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से और अधिक आ गया। इसका कारण यह है कि साधन करने से भोगासक्ति तो मिटती चली गई और पूर्णावस्था प्राप्त नहीं हुई।
दूसरा, अंतःकरण शुद्ध होने से थोड़े कामक क्रोध भी साधक को बहुत अधिक प्रतीत होते हैं। तीसरा, कोई मन के विरुद्ध कार्य करता है तो वो साधक को बुरा लगता है, पर साधक उसकी परवाह नहीं करता। बुरा लगने के भाव का भीतर संग्रह होता रहता है, फिर अंत में थोड़ी सी बात पर भी जोर से क्रोध आ जाता है, क्योंकि भीतर में जो संग्रह हुआ था वह एक साथ बाहर निकलता है। इससे दूसरे व्यक्ति को भी आश्चर्य होता है कि इतनी थोड़ी सी बात पर इसे इतना क्रोध कैसे आ गया। कभी कभी वृत्तियां ठीक होने से साधक को ऐसा प्रतीत होता है मेरी तो पूर्णावस्था हो गई, परंतु वास्तव में जब तक पूर्णावस्था का अनुभव करने वाला है तब तक व्यक्तित्व रहने के कारण पूर्णावस्था नहीं हुई। यत चेतसाम, जब तक असत का संबंध रहता है तब तक मन वश में नहीं होता। असत का संबंध सर्वथा न रहने से महापुरुषों का कहलाने वाला मन स्वतः वश में रहता है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाने से उन महापुरुषों को यहां विदितात्मनाम कहा है। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य को लेकर मनुष्य जन्म हुआ है और मनुष्य जन्म की इतनी महिमा गाई गई है उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया। शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद नित्य निरंतर वे महापुरुष शांत ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय साधारण मनुष्यों की शरीर में स्थिति की मान्यता निरंतर रहती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ब्रह्म में ही रहती है। उनकी स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि जिस विभाग में क्रियाएं होती हैं उस विभाग से उनका कोई संबंध नहीं होता।